नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्राम झालीवाड़ा में विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए आदरणीय गुड्डा भैया। इस अवसर पर गांव की सीमा से कार्यक्रम स्थल तक रैली के रूप में अपार उत्साह से भैया का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में गुड्डा भैया ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के आशय से ही उन्होंने सभी धर्मों के मंदिरों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुद्ध विहार बनवाए हैं। पार्षद प्रवीण डोंगरे ने जब गौतम बुद्ध जी के दान के महत्व को रेखांकित किया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में युवा बौद्ध समिति के पदाधिकारियों सदस्यों के साथ संजय खोब्रागड़े, अधिवक्ता पूर्व सरपंच श्रीमती वरकड़े, मुकेश मेश्राम, सचिन बड़गे, शैलेश मेश्राम, निकोसे, श्री डोंगरे आदि सक्रिय भी रहे। महात्मा बुद्ध की जयंती और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है। आज मुझे खुशी हुई कि झालीवाड़ा में भी हमारे साथियों ने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा और उसमें भाई संजय खोपरागढ़ी जी जो कि बौद्ध समिति के हमारे जिलाध्यक्ष हैं कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है, पूरे विश्व को। अभी मैं यहाँ मंच पर कोई बात बोल रहा हूँ तो सिर्फ झालीवाड़ा वाले सुनेंगे, अभी कौलीवाड़ा वाले सुनने वाले नहीं है, नहीं तरह की आवाज जा रही है। कौलीवाड़ा भी आवाज जाते जाते हो सकता है 24 घंटा लग जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो बात कही, और वो भी एक राजा महाराजा थे, हुआ करते थे पहले, लेकिन उन्होंने विश्व की शांति के लिए तरह तरह से भ्रमण किया, तरह तरह से प्रयास किया, और अंत में जब वो किसी पेड़ के नीचे बैठे तब उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन क्या है, विश्व क्या है, और उनका जीवन का उपदेश क्या होना चाहिए। अहिंसा प्रेम का संदेश पूरे विश्व को दिया कि इसमें समाज में कोई ऊंच नहीं, कोई नीचे नहीं है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना, शहर गांव का कोई भेदभाव नहीं होना। ये बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने धर्म का एक पंथ पढ़ाया जिसको आगे चलकर बाबा साहब आम्बेडकर ने आत्मसात किया। और बाबा साहब आम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को आत्मसात कर रहा है तो दोनों चीज एक जायज ठहराई जा सकती है कि महात्मा बुद्ध का धर्म हो। महात्मा बुद्ध का धर्म पूरे भारतवर्ष का धर्म है जिसको पूरे विश्व ने अंगीकार किया। महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया और अपने अपमान को उन्होंने पूरे भारतवर्ष का अपमान समझा, अपने अपमान को उन्होंने पूरे समाज का अपमान समझा, और उन्होंने एक योजना बनाई कि मेरे समाज का पिछड़े वर्ग का जो अपमान हो रहा है उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा अपमान हो रहा, ठीक है, लेकिन हजारों लाखों लोगों का अपमान हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अमानवीय हरकत हो रही है, तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं। वो पीड़ा उनके दिमाग में आई और उन्होंने उस अपमान को भी अपनी ताकत बनाकर अपने आप को संज्ञान में लाया, आध्यात्म की ओर गए। तब उनको दिमाग में ये बात आई कि जब तक मैं उस लायक अपने आप को ना बनाऊं उतनी ज्यादा सामाजिक कुरीतियां होती है, सामाजिक बुराई होती है। हमारे भारत में क्या होता है, जो समाज सुधार करने जाता है, हमारे देश में पहले अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो पति के साथ महिला को भी जलाया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते हैं। हमारे देश में महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, हमारी महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती थी, पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तब महात्मा फुले, माता सावित्री फुले ने हमारी महिलाओं को पढ़ाने का काम चालू किया। तब माता सावित्री फुले हमारे जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने क्या किए, गोबर फेंके, पत्थर मारे कि महिलाओं को तुम क्यों पढ़ा रहे। आज हम माता सावित्री की हम लोग पूजा करते हैं, महात्मा फुले की पूजा करते हैं, लेकिन उस समय तो उनको अपमान झेलना पड़ा ना। अपमान करने वाले कौन, हमारा आप ही लोग हैं। उसी तरह से अन्य जितने भेदभाव हुआ करते थे, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बात को समझा कि इसके लिए मेरे को अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, उस लायक बनाना पड़ेगा कि मैं अपने अपमान का बदला नहीं लेना चाहता, मैं
चाहता हूं कि लाखों लोगों को जो अपमान हो रहा है वो ना हो, ऐसी व्यवस्था। इसके लिए उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और किताब का महत्व उन्होंने बताया कि किताब का शिक्षा का महत्व क्या है। उस समय कोई आरक्षण नहीं था। बाबा साहेब आम्बेडकर क्लास के बाहर बैठा करते थे, छुआछूत का थोड़ा था छुआछूत थी। उसके बावजूद बाबा साहब ने लोगों से लड़ने नहीं गए वो कि तूने मेरे को गाली क्यों बका, मेरे को क्लास से बाहर क्यों बैठाया गया, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। विपरीत परिस्थिति में एक टाइम खाना खा के एक टाइम भूखे रहते थे, किताब करते थे। किताब के माध्यम से धीरे धीरे भीमराव आम्बेडकर क्या बन गए, बाबा साहेब आम्बेडकर बन गए। वो शिक्षा के कारण हुआ ही। एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बार क्या होता है, हमारे धर्म में जो है दान का बड़ा महत्व है। दान का बड़ा महत्व है। एक बार गौतम बुद्ध गांव में जाते हैं, ऐसे चारिका करते करते किसी राज्य में पहुंचते हैं। जब भी बुद्ध कहीं जाते थे तो उस राज्य के राजा महाराजा पूरी जनता उनके दर्शन करने आ जाती थी। वैसे ही एक ग्राम में बुद्ध जैसे ही पहुंचे तो वहां के राज्य के राजा महाराजा मंत्री सभी गांव के लोग जो है आए और आने के बाद उनको दान देने लगे। तो जो राजा थे, कोई सोना दान दे रहा है, कोई चांदी दान दे रहा है, कोई रुपया पैसा दान दे रहा है, कोई फल दान दे रहा है, कोई अनाज दान दे रहा है। सबने दान दिया। सबको दान देते देखकर एक गरीब लड़की थी जो सेब खा रही थी। एक गरीब लड़की थी, वो सेब खा रही थी और आधा सेब उसने खा लिया था। उसके भी मन में आया कि सभी लोग दान दे रहे हैं, इस भगवान को सब दान दे रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है दान देने के लिए। वो बड़े असमंजस में पहुंची। उसने क्या किया, जो आधा फल जो उसके पास था वो आधा फल ही जो है बुद्ध के पात्र में रख दिया। तो क्या हुआ, फिर बुद्ध का उसके बाद दान हुआ। फिर बुद्ध प्रवचन दिए। प्रवचन के बाद जब खाना भोजन शुरू हुआ तो उनके सामने तमाम प्रकार के भोज रखे हुए थे, फल फ्रूट सब रखे हुए थे, पैसा सोना चांदी सब रखा हुआ था। लेकिन बुद्ध ने उस पात्र से उस आधे सेब को ही पकड़ा और खाने लगे और उसको खाया। बाकी किसी चीज को उन्होंने नहीं रखा। तो बाद में सब असमंजस में कि ऐसा क्यों, कि यहाँ तो एक से एक खाने का रखा है, सोना चांदी पैसा भी रखा है, फल फ्रूट सब भी रखा है, लेकिन उनने उस गरीब बच्ची का जो है आधा फल ही खाया। तो बुद्ध से पूछे बाद में, तो बुद्ध ने कहा, राजा आपके पास अगर लाखों रुपए है तो उसमें से आपने 1000 रुपए दिया। आपके पास कोटी भर अनाज भरा है तो आपने एक थाली अनाज दिया। लेकिन उस गरीब बच्ची के पास सिर्फ फल ही था, उसने अपना पूरा का पूरा दान दे दिया। तो ये जो दान का जो महत्व है, हमारे समाज में सम्मानी माताएं बहने बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमारे दरवाजे पे कोई भी आए, किसी भी पंथ का आए, खाली मत भेजना। अगर हमारे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो मुट्ठी भर चावल दे देना। ज्यादा पैसा नहीं है तो 1 रुपया दे देना, लेकिन खाली किसी को मत भेजना। वो लौट के प्रकृति आपको कितना देंगी आपको मालूम नहीं है। ये दान का महत्व हम हमारे धम्म में है, बुद्ध धम्म में। सम्मानित साथियों, पंचायत में 80 पंचायत में बुद्ध विहार को दान देने का काम किए हैं। सम्मानित साथियों, उन्होंने भी 80 पंचायत को बुद्ध विहार में दान देने का काम। प्रकृति उनको कितना लौटाएगी ये वो नहीं जानते। गुड्डा भैया इतना दान दिया। सम्मानित साथियों, तो दान का बड़ा महत्व है हमारे धर्म में। तो आप लोग जो है, मैं आज बता रहा हूं सवेरे से लेकर अभी तक बताना नहीं, दान के बारे में बताना नहीं चाहिए, लेकिन सुबह हमारे गांव वाली बाई जो उनकी शादी है तो हमने आज उनको साड़ी दान किया। उसके बाद नगर में 25-30 भिक्षु आए, सावनेर आए, हमने जो है एनर्जी ड्रिंक सभी भिक्षुओं को जो थे सबको दान किया। उसके बाद हमारे आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान का बड़ा महत्व है। 4 महीने पहले मेरे पिताजी का दिवंगत हो गए। मेरे पिताजी के स्मृति में मैंने 23,000 रुपए का एम्पलीफायर और पूरा जो है माइक सिस्टम मैंने बौद्ध विहार में दान किया।
और अभी भी जाते जाते मैं जो है समिति को कुछ लेके जाऊंगा। तो दान का ये महत्व है, उसकी चिंता मत करना। सम्मान से इतना लौटाएंगे, इतना देंगे। दान करने से मन में जो प्रसन्नता, जो खुशी आती है सम्मानित साथियों, मन जो हल्का होता है। आप दे के देखो, जितना दान कर सकते हो करो। यही हमारे बुद्ध धर्म का संदेश है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर